Hello and welcome to the Knowledge Source. India wants to end the Chinese dominance in lithium market for which India is collaborating with different countries. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे इंडिया को लिथियम मार्केट में डोमिनेंस करने की क्यों ज़रूरत है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो जनरेट करने की बात कर रहा है इंडिया और उसका एक पावर हब बनना चाहता है। तो अगर इस ड्रीम को फुलफिल करना है तो इंडिया को अपने लिथियम मार्केट पे वर्क करना पड़ेगा और उसमें बहुत सारे एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है। वेदर में इंडिया में अप्लाई फॉर ए कोलैबोरेशन विद डिफरेंट कंट्रीज या फिर इंडिया खुद ही एक्सप्लोर कर सकता है जहां से लिथियम एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो इस सेशन में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आके जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो देखिए अभी चाइना ने एक इंक्रीजिंग सप्लाई डोमिनेंट माना जाता है अगर लिथियम मार्केट के बारे में बात करूं। और अगर हम लिथियम के बारे में बात करूं तो ये एक वाइट पेट्रोलियम के नेम से भी जाना जाता है क्योंकि एक सॉफ्ट सिल्वरी मेटल लिथियम जो है ये एक मेजर फैक्टर है इन एट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अगर हम देखें जहां पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आपकी जरूरत हो गई या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स राइट फ्रॉम द स्मार्टफोन टू द शिप मेकिंग या फिर आपको पावर चाहिए जो कार के लिए। तो ये सब कुछ देखते हुए अगर हम देखें तो आज की ज़रूरतों के हिसाब से अगर हम देखें लिथियम बैटरी की जो सप्लाई चेन है उसमें जो चाइना की डोमिनेंस है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया जो है उसको कहीं ना उसे हैम्परिंग हो रही है जो भी उसकी ग्रोथ है। तो जिसके चलते अभी इंडिया देख रहा है कि लिथियम मार्केट को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए कि ताकि इंडिया को बेनिफिट हो सके और जो इंडिया का एक अपना ड्रीम है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक पावर हब बन सके उसको भी फुलफिल किया सके। सो अगर हम देखें इंडिया अभी प्लान कर रहा है तो बाई लिथियम जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन करने के लिए और जो कि अगर ये सप्लाई चेन अगर इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने पास इंडिया रख सकता है तो ये कई डिकेड्स तक यानी कि 10-20 साल तक ये जा सकता है। और इंडिया इसके लिए एक मैसिव एफर्ट भी स्टार्ट कर दिया है इस दिशा में कि लिथियम की जो बैटरी या फिर मैं एक्सट्रैक्शन बोलूँ किस तरीके से लिथियम को एक्सट्रैक्ट करके इंडिया में इसकी स्टोरेज में इसको रखा जा सके ताकि बाद में हमें इंडिया को यूज करके इसको यूटिलाइज किया जा सके। सो अभी अगर हम देख लें कि लिथियम अगर बैटरी की कैपेसिटी या लिथियम जो बैटरी है उसकी क्यों इतनी मार्केट में डिमांड है। देखिए सबसे पहले तो ये लॉन्ग लास्टिंग और रिलायबल होता है क्योंकि इसमें लीक प्रूफ होता है। ये तो आजकल सारी बैटरी हो सकती हैं लेकिन इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर बैटरीज। फिर इसके बाद इसके जो क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो ये क्वालिटी बहुत ही अव्वल दर्जे की होती है जिसके चलते ये जो लिथियम बैटरी जो होती है वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और सबसे जरूरी है कि ये लीक प्रूफ होती है। जो पहले जो बैटरीज आती थी उसमें कई बार हमें देखने को मिलता था कि कुछ समय के बाद यूज करने के बाद उसकी जो उसमें से एक लिक्विड निकलने लगता था जो कि अब उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स उससे खराब हो जाते थे। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि जो लिथियम बैटरी है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि एक तो इसकी ड्यूरेबिलिटी है जो ये क्वालिटी प्रोवाइड कराता है, लीकेज प्रूफ है। ये बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि लिथियम आयन बैटरीज को एक मेजर पावर एक्सेसरीज बनाता है। सो अगर हम बात करें कि चाइना जो है अगर देख लें हम कि किस तरीके से डोमिनेट करता है लिथियम आयन बैटरी सप्लाई चेन को। देखिए चाइना डोमिनेट करता है अभी लिथियम आयन बैटरी सप्लाई चेन को। अगर 2020 के डिफरेंट रिपोर्ट्स में हम देखें तो ये जापान और कोरिया की जो पावर हब थी लिथियम आयन चेन इसमें पूरे सप्लाई मार्केट चेन में तो उसको ये सरपास करके अभी चाइना ये डोमिनेंट पोजिशन पे आ चुका है। अगर हम चाइना के सक्सेस रेट को आप इस नतीजे से देख सकते हैं कि जो चाइना की डोमेस्टिक बैटरी डिमांड ही 72 GWH के अलावा है। इसके बाद ये 80% तक जो रॉ मटेरियल जो पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड किया जाता है रिफाइनिंग के लिए उसमें चाइना की डोमिनेंस है। 77% हम देखें जो सेल कैपेसिटी है और 66% जो कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना के रूट से ही आता है। तो हम देख सकते हैं कि कितना पूरा वर्ल्ड जो है वो हैवली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर अगर हम बात करें लिथियम आयन बैटरी सप्लाई चेन के लिए। ये लिथियम आयन बैटरी जो है ये स्पेशली अगर हम देखें राइट फ्रॉम मोबाइल फोन्स तो अगर हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं बिना लिथियम आयन बैटरीज के अभी के टाइम पे इसकी सर्वाइवलिटी इसकी ड्यूरेबिलिटी हो ही नहीं सकती है।
अगर हम देखें 2020 में जापान और कोरिया जो थे वो नंबर 2 और नंबर 3 पे थे। और ये जो दोनों कंट्रीज थे ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो अगर बात करूँ लिथियम आयन बैटरीज के लिए, ये भी बहुत ही एक मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर पूरे सप्लाई चेन के बारे में बात करें हम लिथियम आयन बैटरीज की। सो अभी हम डेटा के थ्रू समझते हैं। देखिए ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अराउंड 38% तक जो चाइना है वो टोटली ये लिथियम आयन बैटरी को ये डोमिनेट करता है इन एक्सपोर्टिंग द लिथियम आयन बैटरीज। और इसके बाद आता है आपका जापान, फिर साउथ कोरिया। लेकिन अभी के टाइम पे हम देख सकते हैं कि ये तीन जो ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी डोमिनेट कर रही हैं। इसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के बारे में बात करें, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं, तो इसमें 40% अदर कंट्रीज, और इसके बाद आ जाता है चाइना 20%, और 13% आ जाता है यूएस, फिर 11% हांगकांग। तो आप देख सकते हैं कि चाइना की डोमिनेंस लिथियम आयन बैटरी सप्लाई चेन में कितनी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्ल्ड में। अभी हम देखते हैं कि इंडिया क्यों चाइना की ये डोमिनेंस है जो लिथियम आयन बैटरी सप्लाई चेन में, ये इसको तोड़ना चाहता है और एक अपना इंडिया अपना पोजीशन बनाना चाहता है। देखिए सबसे पहले तो आपको मालूम होगा जो अभी रिसेंट डोकलाम इशू हो गया, या फिर अगर हम देखें लद्दाख में जो भी इशू हुआ, जो इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ, इसके बाद हमें ये खुद पता चला है कि इंडिया को अब आगे जाना है तो अपना सेल्फ रिलायंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में होना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया के पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। सो अगर हम देखें इसी के चलते अभी जो कि इंडिया जो है डिफरेंट मैन्युफैक्चर जो भी इंपोर्ट करता था चाइना से, उस पर बहुत सारे रोक लगा दिया गया है। और उसी दिशा में अगर हम देखें तो इंडिया अब खुद सेल्फ रिलायंट होना चाहता है लिथियम आयन बैटरी सप्लाई चेन में भी। सो अगर हम देखें कि इंडिया का एक एम्बिशन है जो कि ग्लोबल हब बनना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और उसमें मेजर हर्डल जो है वो लिथियम एक्सेस, जो है लिथियम की एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो इसमें क्या कर रहा है इंडिया अभी अपने आप को एक रिफाइनरी अभी अभी के लिए गुजरात में बनाने की बात हो रही है, जहां पे ये एक स्टेट ओन्ड कंपनी के द्वारा ये बनाया जाएगा, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रुपीज करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे, ताकि ये जो एक कंपोनेंट यहाँ पे रिफाइनरी जो लिथियम की बनाई जा सके। और इसके लिए इंडिया अभी एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करें कि लिथियम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इसके लिए डायरेक्ट जहाँ से ओरिजिन है, सोर्स ऑफ ओरिजिन है लिथियम की, वहां पे जा रहा है। जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, बोलिविया हो गया, इन सब देशों में इंडिया खुद ही जाकर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश अब करेगा लिथियम के लिए। तो इसमें अभी क्या करेगा, इसमें कि जो भी लिथियम की लार्जेस्ट रिजर्व्स है इंडिया अभी बिल्डअप करने की कोशिश करेगा, ताकि ये जो अगर रिजर्व इंटैक्ट कर किया जा सके इंडिया के द्वारा, तो ये कई दशकों तक ये इसको इंडिया यूटिलाइज कर सके। और अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया एक मेजर कंपोनेंट है लिथियम की ओरिजिन के लिए, जहां पे मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल हैं, और इंडिया वहां पे इन सब चीज को लेवरेज कर सकता है अपने बेनिफिट्स के लिए, और ऑस्ट्रेलिया भी इसके लिए कोलैबोरेशन के लिए तैयार है। तो इंडिया का अभी एक एम है कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके किस तरह के लिथियम के जो डोमिनेंस है इंडिया अब खुद डेवलप कर सके, और एक अनदर अल्टरनेटिव सोर्स चाइना के अलावा बनाने की कोशिश मार्केट में इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। सो मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।